दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त ख़बर आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं पॉलिटिकल स्टंट समाचार के माध्यम से। ख़बर है पूरे भारत देश के अंदर स्वच्छता रैंकिंग के अंदर हरियाणा ने क्या स्थान, कौन सा मकाम हासिल किया है, उसी की हम एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं। और हर नागरिक का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको जानने का पूरा पूरा हक़ है कि हमारी सरकार जिसको हमने चुना है वो हमारे लिए क्या कुछ कर रही है और सरकार ने कैसी उपलब्धि हासिल की है हमारी योजनाओं को लागू करने में, उसका जानना भी हर नागरिक का एक प्राथमिकी कर्तव्य है, इसको कह लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वच्छता रैंकिंग के अंदर हरियाणा का क्या स्थान है और पहले क्या था, आज क्या है। अभी अभी पूरे देश के अंदर नगर निगमों को ख़ास तौर से स्वच्छता रैंकिंग के अंदर एक उसकी जांच पड़ताल की गई है कि कौन सा शहर का पहला स्थान है, कौन से का दूसरा, कौन से का तीसरा, किसने कितने नंबर हासिल किए हैं, इसका एक सर्वेक्षण हुआ है। तो हमारे हरियाणा में अगर बात करें सर्वेक्षण के अंदर, स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर हरियाणा के किसी भी नगर निगम का, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो, ये दिल्ली से टच हैं बिल्कुल शहर और बहुत ही मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, सरकार की सबसे बड़ी बड़ी योजनाएं यहीं पर लागू की जाती हैं। और स्वच्छता के अगर बात करें, क्योंकि वो शहरी क्षेत्र है, तो दिल्ली चंडीगढ़ के बाद अगर हम बात करें इन्हीं शहरों का नंबर आता है। लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर क्या मामला इन दो शहरों के साथ पेश आया, इन लोगों ने कौन सा मकाम हासिल किया है, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, करनाल, सोनीपत, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, ये हमारे नगर निगम हैं। उसके बाद नगर परिषदों का नंबर आता है और उसके बाद नगर पालिकाओं का। ये तो काफ़ी हैं, खैर नगर पालिका नगर परिषद तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो नगर निगम है हमने आपको वो शहर अभी गिनवाए हैं। इनके अंदर बहुत भारी भरकम बजट इन 5 सालों में स्वच्छता के ऊपर हरियाणा की खट्टर सरकार ने खर्च किया है, लेकिन रैंकिंग के मामले में 0 बटा सन्नाटा। बहुत ही अफसोसजनक बात है कि एक भी शहर, नगर निगम, हरियाणा का एक भी नगर निगम कोई भी स्थान प्राप्त नहीं कर सका, कोई भी मकाम हासिल नहीं कर पाया है। अगर हम बात करें शहरी निकायों की, तो इतने ख़राब प्रदर्शन से, यानी परफॉर्मेंस बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा, उससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बेहद नाराज़ है। नाराज़ तो होना ही है, इतना भारी भरकम बजट देने के बावजूद भी रैंकिंग तो बहुत पहले से भी ज़्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन पहले से भी बहुत नीचे जा चुकी है, धड़ाम से गिरी है। तो इसके अंदर नगर निगम के अधिकारी जो बहुत मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं इसी काम के लिए, और जो उपायुक्त हैं, डीसी महोदय हैं ज़िलों के, अब उन सब से मनोहर लाल खट्टर मंत्रणा करेंगे कि हमारे किसी भी नगर निगम का स्वच्छता रैंकिंग के अंदर कोई स्थान क्यों नहीं आया है, आप लोग कर क्या रहे हैं। मंत्रणा नहीं, मैं तो कहता हूं कि इन लोगों की जवाबदेही तुरंत तय कीजिए कि आप लोगों को तनख्वाहें किस लिए दी जाती हैं। आप लोगों को जो यहां से ट्रेजरी से, सूबे के ख़जाने से हर महीने आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो तनख्वाहें जा रही हैं वो किस लिए जा रही हैं, खाली कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं। आप लोग पब्लिक के बीच में क्यों नहीं जाते हैं, किसका काम नहीं हुआ ये क्यों नहीं देखते हैं। ये सीएम साहब को इनके लिए जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि आज हर नागरिक इस चीज़ का जवाब मांग रहा है कि हमारे हरियाणा का किसी भी नगर निगम का कोई स्थान क्यों नहीं आया। हम आपको बता दें, स्वच्छता रैंकिंग में 10 नगर निगम है हरियाणा के अंदर। अब 10 नगर निगमों में से एक भी नगर निगम ने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है स्वच्छता रैंकिंग के अंदर, तो सरकार इससे बहुत खफा है। खफा होना भी चाहिए।
अब हमने मंत्रणा की बात की है कि अब मंत्रणा करेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर और इनकी जवाबदेही तय करेंगे। शहरी निकायों का अपना प्रदर्शन सुधारने को चेतावनी के साथ 2 माह के भीतर राज्य के सभी शहरों को साफ सुथरा और सुंदर बनाने का टास्क दिया जा सकता है। ये सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से तमाम उपायुक्त यानी डीसी और जितने भी नगर निगम के अधिकारी हैं जिनके जिम्मे सफाई व्यवस्था और तमाम योजनाएं धरातल पर लागू करने की जिनकी जिम्मेदारी है, अब उनसे जो है उनको टास्क दिया जाए, उनको काम दिया जाएगा इसी 2 महीने के अंदर। लेकिन अगर ये काम बहुत पहले कर लिया जाता मनोहर लाल खट्टर साहब की तरफ से 1 साल पहले 2 साल पहले, तो आज हमारे 10 नगर निगमों में से कोई ना कोई नगर निगम आज अच्छा मकाम हासिल कर सकता था। अब स्वच्छता रैंकिंग 2023 में 1 लाख से अधिक हम बता रहे हैं ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है कैसे हुआ है। स्वच्छता रैंकिंग 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 100 शहरों में हरियाणा का कोई शहर स्थान नहीं बना पाया। बहुत ही अफसोसजनक बात है, बहुत ही शर्म वाली बात है। करोड़ों करोड़ हर महीना नगर निगम सफाई व्यवस्था पर खर्च कर रहा है। अपने यमुनानगर की अगर हम बात बता दें तो हर माह 2 करोड़ से ज़्यादा का खर्च है, स्वच्छता में फिर भी पस्त है। हर माह की बात है, हर साल नहीं, हर माह 2 करोड़ रुपए सिर्फ स्वच्छता पर खर्च हो रहा है। बजट बढ़ने के बावजूद भी स्वच्छता सर्वेक्षण में यमुनानगर जगाधरी नगर निगम पिछड़ गया। हर दिन शहर से निकलता है लगभग 300 टन कचरा। ये नगर निगम की ये खबर है। यहां तक कि जो रोड स्वीपिंग मशीन है, जो रोड के बीच में डिवाइडर होता है उसके बिल्कुल कोने से यानी बिल्कुल बगल से जो कूड़ा साफ करती है एक मशीन, आप लोगों ने देखी होगी, उसको बोलते हैं रोड स्वीपिंग मशीन। उसका खर्च हम बता देते हैं आपको 1 महीने का कितना है। 4 से 5 लाख रुपया 1 महीने का खर्च है इस मशीन का। और फ़ायदा बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा। जहाँ से सफाई होनी चाहिए वहाँ ये मशीन घुसती नहीं है, ना जाती है वहाँ पर, सिर्फ सड़कों के ऊपर टहलती रहती है। डीजल इसका हम बता दें, इसकी डीजल जाली ब्रश की मरम्मत हर माह नगर निगम 4 से 5 लाख रुपए इस पर खर्च करता है। बिल्कुल पानी में जा रहा है सबका सब। कहाँ है सफाई व्यवस्था? नाले देख लीजिए, भरे पड़े हैं गंदगी से। उन नालों के बगल से निकलने को भी दिल नहीं करता है। नालियों का हाल देख लीजिए। जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है नगर निगम का, कोई सफाई कर्मचारी वहाँ पर झांकता नहीं है जाकर। 6-6 महीने हो जाते हैं सफाई किए हुए। अभी हमने पिछले दिनों खबर चलाई थी खेड़ा फार्म की, वार्ड नंबर 19 में है। लोगों ने बताया है 2-2 महीने तक छोटी नालियाँ, बड़े नाले नहीं, बड़े नाले तो कम से कम बहुत कई महीने से सफाई नहीं होती। छोटी नालियों की कई महीने हो जाते हैं सफाई किए हुए, सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। तो बताइए स्वच्छता सर्वेक्षण में कहाँ से नंबर आ जाएगा? ये तो वो चीज़ें हैं जो हमने धरातल पर देखी हैं। जहां हम लोग नहीं पहुंचते हैं वहां तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां की सूचना आप तक नहीं पहुंचती हैं। आगे और सुनिए, अभी हम आपको बता दें कि जबकि पिछली बार 6 शहर टॉप 100 में शामिल हुए थे। पिछली बार जब स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुआ था उसकी बार तो 6 शहर हमारे आ भी गए थे हरियाणा के, लेकिन अब की बार तो एक भी नहीं आया। और स्टेट रैंकिंग में भी हरियाणा 5वें स्थान से खिसक कर 14वें स्थान पर चला गया है। 5वां स्थान था स्टेट रैंकिंग में, 14वें स्थान पर पहुंच चुका है। यह हालत कर दी है अधिकारियों ने नगर निगमों की, जो मोटी मोटी तनख्वाहें लेके कुर्सियों पे अपने बैठे रहते हैं। और कमल गुप्ता जी जो हमारे निकाय मंत्री हैं, उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तमाम नगर निगम, जितने भी नगर निगम हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद हैं, क्योंकि उनका पदभार मनोहर लाल खट्टर ने उनके जिम्मे सौंपा हुआ है। तो कहां पर है, किसकी जवाबदेही है? एक भी यानी कि रैंकिंग में पहला स्थान तो छोड़िए, दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं आया है। कमल गुप्ता जी से सवाल करना चाहेंगे।
जो निकाय मंत्री हैं, लेकिन कुछ भी कोई जवाबदेही नहीं है। अगर ये काम मंत्रणा का बहुत पहले, कई साल पहले कर लिया होता और अधिकारियों की जवाबदेही पहले से तय कर ली जाती तो आज नगर निगमों का ये हाल ना होता। हम खुद बता रहे हैं, ग्राउंड पे हम लोग रहते हैं, कूड़ा अगर पड़ा है तो पड़ा ही है, नालियों में से अगर गंदगी निकली है तो वो पड़ी रहती है। खुद बहुत से लोग तो खुद अपने खर्चे से खुद सफाई करवाते हैं अपनी नालियों की, अपने नालों की। कोई सुनने वाला है ही नहीं। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत ऐसे तो नहीं बन पाएगा। और देख भी लीजिए, आप लोग देख भी रहे हैं कि हालात क्या हैं। जब स्वच्छता रैंकिंग में कोई स्थान ही नहीं है तो ग्राउंड पे क्या हाल हो रहा होगा, इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। आगे सुनाते हैं आप लोगों को। 1 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 100 में हरियाणा का कोई शहर नहीं आया, सबसे शर्म वाली बात। उसके बाद 14वें स्थान पर आ गया है स्टेट रैंकिंग में भी हरियाणा। उसके बाद आके बताते हैं आपको कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 200 शहरों में प्रदेश के 7 शहर ही जगह बना पाए हैं, जबकि टॉप 1000 शहरों में राज्य का कोई शहर शामिल नहीं है। यानी पूरे भारत देश के अंदर हरियाणा का कोई शहर है ही नहीं। सबसे अधिक निराशा गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत राज्यों के 10 शहरी निकायों की स्वच्छता रैंकिंग ने किया है। सबसे ज़्यादा निराश, सबसे ज़्यादा नाराज़ जो है इनकी रैंकिंग ने किया है। यहाँ सरकार का हमेशा से स्वच्छता पर जोर रहा है, स्वच्छता पर जोर नहीं रहा है, बहुत भारी बजट यहाँ पर स्वच्छता पर खर्च किया जाता है। मुख्यमंत्री को हालांकि यह आभास, यानी ये इस चीज़ का बहुत पहले चल चुका था कि शहरी निकायों में स्वच्छता व सफाई को लेकर बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है। प्रदेश के मुखिया हैं, चप्पे चप्पे की खबर रहती है। आभास तो होना ही था क्योंकि उनको बहुत पहले पता चल चुका था कि अच्छा नहीं हो रहा है और रैंकिंग में नहीं आ पाएंगे। और गुरुग्राम में मुख्यमंत्री की बात हो रही है कि मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के दौरे के दौरान वहां शहरी निकाय अधिकारियों के विरुद्ध जुर्माना भी लगाया था। यानी जब वो गलत कर रहे तो जुर्माना भी लगाया था। और उसके बाद शहरी निकाय अधिकारियों की नींद टूटी, यानी जो कुंभकर्णी नींद सोए हुए थे तो उनकी नींद टूटी। और अगर इस तरह का जुर्माना सभी जितने भी हरियाणा के नगर निगम हैं, नगर परिषद हैं, नगर पालिकाएं हैं, अगर उनके अधिकारियों पर भी जुर्माना मुख्यमंत्री द्वारा लगाया दिया जाए तो इनकी भी नींद टूट जाएगी। ये भी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं, क्योंकि डर खौफ किसी का नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया नहीं जाता। इसलिए अधिकारी आराम से अपनी कुर्सियों पर बैठ के जो है ना मज़े करते हैं। और जब मज़े होंगे फिर आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रिज़ल्ट ऐसा ही आएगा जैसा अब आया है स्वच्छता रैंकिंग के। अगर अधिकारी ग्राउंड पे जाकर देख लें कि क्या कुछ हो रहा है, गलियां साफ़ हैं कि नहीं, सड़कें साफ़ है कि नहीं, नालियाँ साफ़ है कि नहीं, नाले साफ़ हैं कि नहीं, तो मैं मानता हूं कि 10 के 10 नगर निगम ही नहीं, नगर परिषद, नगर पालिकाएं सब के सब रैंकिंग में अव्वल नंबर हासिल करेंगे। उसके बाद देखिए आप, अब मुख्यमंत्री किसी भी समय जिला उपायुक्तों यानी डीसी साहिबान और नगर निगम के अधिकारियों के साथ कभी भी मोर्चा यानी मंत्रणा कर सकते हैं और खुद मोर्चा संभाल सकते हैं। अब बताइए, हम मोर्चा संभालेंगे मुख्यमंत्री जी? ये मोर्चा तो बहुत पहले संभाल लेना चाहिए था, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले। तो कम से कम आज हरियाणा के हर निवासी को फख्र होता, गर्व होता कि आज हमारा हरियाणा स्वच्छता रैंकिंग में टॉप पर आया है, अव्वल नंबर आया है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर अब भविष्य में देखिए, शहरी निकायों के साथ साथ मेयर, परिषद अध्यक्ष और परिषद पालिकाओं जो अध्यक्ष हैं यानी चेयरमैन हैं नगर पालिका के, नगर परिषदों के, इनसे भी जवाबदेही अब तय की जाएगी। अब चूंकि पत्रकार जब खबर लिखता है, यह भी मैं अखबार की खबर पढ़ के आपको सुनाई है और कुछ अपनी तरफ से भी हम लोग आपको बता रहे हैं, क्योंकि पूरी जानकारी खबर के द्वारा ही हम तक पहुंचती है, हम आप तक पहुंचाते हैं। अब आगे विपक्ष की नेता शैलजा क्या कह रही हैं, ये भी सुन लीजिए। अब चूँकि उनका स्टेटमेंट भी लेना ज़रूरी है।
वो कह रही हैं कि शहरी निकायों में अफसरों की घोटाला करने से फुर्सत मिले तब तो वो ग्राउंड पे जाएं। उनका कहना यह है कि स्वच्छता रैंकिंग में प्रदेश के निराशाजनक प्रदर्शन पर सरकार की घेराबंदी उन्होंने की। शैलजा ने कहा कि साफ सफाई के नाम पर अरबों रुपए सालाना पानी की तरह बहा दिया जाता है, पर सर्वे में हरियाणा औंधे मुंह गिरा हुआ है। तो हमने कह ही दिया है कि औंधे मुंह तो गिर ही गया है। वो भी यही बात कह रही हैं। पहले 5वें स्थान पर रहा हरियाणा, आज 14वें स्थान पर लुढ़क गया, जो कि शहरी निकाय मंत्री की नाकामी की तरफ भी इशारा करता है। शैलजा जी ने भी यही कह दिया, हमने तो बहुत पहले ही कह दिया इस बात को। शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी, जिनकी हम बात कर रहे थे, उनकी नाकामी की तरफ भी इशारा करता है। क्योंकि हम भी देखते हैं नगर निगम में, यमुनानगर नगर निगम में सिर्फ वो अभी तक जब से वो मंत्री बने हैं अभी तक एक ही बार आए हैं। आ गए होंगे उससे मतलब उससे पहले भी, लेकिन जो हमारे तक सूचना थी, जो खबर हमने लगाई थी, वो अभी एक बार आए हैं। शायद 20 करोड़ रुपया वो नगर निगम को दे के भी गए थे विकास कार्यों के लिए। अब पता नहीं वो कहाँ कहाँ लगाया है, नहीं लगाया है, या खाया गया, क्या है, हमें नहीं मालूम है। वो तो अधिकारी लोग जाने, या RTI के ज़रिए से सूचना लेकर उसका पता लगाया जा सकता है कि वो 20 करोड़ रुपया कहाँ लगा है। शैलजा जी और नेता शैलजा ये भी कह रही हैं कि सरकार ने कभी सफाई कर्मियों की भर्ती पर ध्यान ही नहीं दिया। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और एक, क्योंकि जब सफाई कर्मी नहीं होंगे तो सफाई करेगा कौन, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। सरकार को इसकी ओर भी ध्यान देना होगा। तो हम अपने सभी देखने वालों से कहना चाहेंगे कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर रुकना नहीं चाहिए, ताकि हरियाणा सरकार तक हमारी एक आवाज़ पहुँचे, हमारे दिल का एक दर्द है वो भी पहुँचे। जितने भी यहाँ के हरियाणा के निवासी हैं, उनको जो एक निराशा हुई है, उसका एक दुख दर्द जो वो लोग जाहिर कर रहे हैं, हम भी उनके ज़रिए से कहना चाहेंगे। तो उनकी भी एक आवाज़ है, ये भी हरियाणा सरकार तक पहुँचनी चाहिए। और पूरी जानकारी आप तक पहुँच चुकी है। हर नगर निगम हर माह 2 करोड़ रुपया तो हमारे नगर निगम यमुनानगर जगाधरी पर ही खर्च हो रहे हैं। अब और नगर निगमों पर कितना करोड़ रुपया खर्च हो रहा होगा, इसका भी अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, शेयर रुकना नहीं चाहिए। और अब तक के लिए मुझको दीजिए इजाज़त। जय हिंद।